तो एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसका 74वां स्थापना दिवस अभी 27 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस बार नवंबर का चौथा रविवार 27 नवंबर को पड़ा, इसीलिए 27 नवंबर को एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। एक्चुअल में एनसीसी की स्थापना 1948 में नवंबर के चौथे रविवार को हुई थी, इसीलिए हर साल नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एनसीसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबेर पाल सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबेर पाल सिंह। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो अभी गुजरात अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात बना है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा पर भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, वहां पे भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। अच्छा, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, और 12वां डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉन्च के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिचाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये एक द्विवार्षिक एयर शो है एरो इंडिया, ये अभी बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 13 फरवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी 2023 तक चलेगा। तो ध्यान रखना है, द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो आपको पता है G20 की अध्यक्षता अभी इंडिया को मिली है। अभी जो इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट हुआ, वहाँ इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली, और अभी भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता अंडमान निकोबार में आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्र हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्र हिंद 22 शुरू हुआ। अच्छा, राजस्थान में शुरू हुआ, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला टॉप पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घना पक्षी विहार है, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो अभी तमिलनाडु को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु को मिला, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरेस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया, और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ध्यान रखना, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में आद्यपुरम त्योहार भी मनाया जाता है। तमिलनाडु ने अभी तमिल थाई बस्तु को अपना राज्य की गीत घोषित किया। तमिल थाई बस्तु, इसको तमिलनाडु ने अपना राज्य की गीत घोषित किया है, और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो अभी कनाडा ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा ने शुरू की, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अभी कनाडा के कॉफी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉटसन ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया। कनाडा की लेखक हैं रूथ ओजेंकी। इन्होंने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना ने एक नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। इसका नाम है इच्छक।
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारतीय नौसेना की बात है यानी कि इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी पीटी उषा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं धावक पीटी उषा और ये आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? तो अभी कनाडा ने 28 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, इसे हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 28 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कनाडा ने हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता है। और आपको पता है डेविस कप खिताब में ऑस्ट्रेलिया ने 109 साल पहले पार्टिसिपेट किया था और अब ये पहली बार खिताब जीता है कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया। अच्छा, बिहार के शाही लीची को जीआई टैग मिला है। बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। बिहार के मखाना को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग बिहार से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो अभी तेलंगाना को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। कांटी बेलुगु योजना, इसको तेलंगाना सरकार ने फिर से शुरू किया। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन को शुरू किया है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ और तेलंगाना सरकार ने टे हब सुविधा खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी गोवा में क्लीन एथॉन का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और गोवा से रिलेटेड अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 53 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का समापन अभी गोवा में हुआ है और ये गोवा में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय मुक्केबाजों ने अभी यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 59वीं एबीयू महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी 59वीं एबीयू महासभा की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एबीयू यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग